हैं उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुरोला में 15 जून को बुलाई गई महापंचायत को लेकर खुफिया एजेंसी जो है पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है, जिसको देखते हुए जिले भर की पुलिस फोर्स भी पुरोला बुलाई गई है। वहीं हिंदूवादी संगठन महापंचायत कराने पर अड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महापंचायत पर अड़े हुए हैं हिंदूवादी संगठन और पुरोला में महापंचायत को लेकर खुफिया एजेंसी जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। हालांकि इस महापंचायत को लेकर ये देखने को मिल रहा है, जहां स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस महापंचायत को लेकर कहा जा रहा है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुरोला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर लगातार पुलिस निगरानी बनाए हुए है। देखा जा रहा है कि जिले भर की पुलिस फोर्स भी पुरोला पहुंच चुकी है, क्योंकि जो स्थिति देखने को मिली है पुरोला में, उसके बाद से लगातार वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। और कहा जा रहा है कि 15 जून को पुरोला में महापंचायत होनी है और उसी को देखते हुए जहां एक तरफ विरोध किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तो हिंदूवादी संगठन की तरफ से इसको समर्थन दिया जा रहा है। तो पुरोला महापंचायत को लेकर प्रशासन ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है। पुरोला में लव जिहाद के विरोध में हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है, जिसे देखते हुए एसडीएम देवानंद शर्मा ने कहा है कि 15 जून को पुरोला में धारा 144 लागू रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। स्थिति को देखते हुए पूरी तरह से जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई हैं। सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। हिंदू संगठन लगातार महापंचायत बुलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता तैयारियां, महापंचायत को देखते हुए भी बड़ा फैसला लेने की तैयारी। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पुरोला महापंचायत को लेकर पूर्व नौकरशाहों के एक ग्रुप का सीएम डीजीपी को पत्र लिखा गया है। पत्र में पुरोला महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की गई है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के वकील भी राज्यपाल को पत्र लिख चुके हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दी गई है, उसमें महापंचायत पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। हालांकि कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी आती है ये भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन महापंचायत को जहां एक तरफ रोकने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ महापंचायत करने की बात की जा रही है, क्योंकि लगातार देवभूमि में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और इसी को देखते हुए स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो उत्तरकाशी पुरोला में लव जिहाद के विरोध में 15 जून को बुलाए गए महापंचायत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। महापंचायत पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने याचिका दाखिल की है। दोनों ने सीजेआई को पत्र भेजकर याचिका दाखिल की और याचिका में उत्तरकाशी में रह रहे अल्पसंख्यकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की गई है। हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइए, क्योंकि कल ही यानी 15 जून को महापंचायत होनी है। देखा जा रहा है कि एक तरफ महापंचायत को लेकर विरोध किया जा रहा है, दूसरी तरफ महापंचायत बुलाकर लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें उसकी समस्या का समाधान निकालने की बात की जा रही है। किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जो खुफिया एजेंसी है वो पूरी तरीके से अलर्ट मूड पर है। देखिए, पुरोला की इस महापंचायत को लेकर टेंशन बढ़ गई है। जहां आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्जेंसी लगी हुई है, वहां पर भी आज सुनवाई हो सकती है कि इस महापंचायत पर रोक लगाई जाए। तो वहीं देश के पूर्व नौकरशाहों के एक ग्रुप ने भी मुख्य सचिव और राज्य के डीजीपी को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, लिहाजा जो पुरोला में महापंचायत है उस पर रोक लगाई जाए। राज्य सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि इस महापंचायत को रोका जाए, लेकिन हिंदू संगठन लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि पुरोला में महापंचायत हर हाल में होगी। इस महापंचायत को जो आह्वान किया है देवभूमि रक्षा अभियान ने, अगर मैं उनके शब्दों में कहूं तो जब कल हमारी उनसे बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि पुरोला एक सनातन धर्मियों का एक सेंटर बन गया है, उनकी आत्मा का केंद्र बन गया है। यहां से महापंचायत के जरिए एक मैसेज पूरे देश को सर्व किया जाएगा कि जो लव जिहाद का एक अभियान यहां पर चलाया जा रहा है, जिस तरह से एक उन्माद यहां पर फैलाया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। तो आप लगा सकते हैं कि जो हिंदूवादी संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद की बात करूं, बजरंग दल की बात करूं, सुनील आप महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, क्योंकि आप फिलहाल
ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जरा तस्वीरें बताइए, हालात बताइए, वहां पर फिलहाल कैसी स्थिति है? देखिए, पुरोला में लगातार टेंशन की स्थिति बनी हुई है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से इस पूरे मामले को न्यूट्रल किया जाए। आज धारा 144 भी यहां पर लगाई जा सकती है ताकि यहां पर भीड़भाड़ न जुटे। जिले भर की तमाम जो फोर्सेज है वो पुरोला बुलाई जा रही है। यहां पर हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है कि कहीं कोई तनाव वाली स्थिति नहीं बने। जो सांप्रदायिक तनाव की एक पिछले दिनों से लगातार यहाँ पर स्थिति हम बनी हुई क्योंकि है। सुनील आपके पीछे कई दुकानें भी खुली हुई देख रहे हैं, तो जरा जाइए, लोगों से बातचीत करिए कि फिलहाल कैसे हालात है और बिक्री को लेकर, व्यापारियों की स्थिति को लेकर फिलहाल क्या कुछ कहना है उनका। जाइए। देखिए, यहाँ पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। जो लगातार खुफिया एजेंसियां हैं वो नजर रखे हुए हैं और जहां तक जो हमारी जानकारी है, जो सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है, राज्य भर से और तमाम जगह से जो हिंदुवादी संगठन है उनके प्रतिनिधि हैं, वो धीरे धीरे पुरोला पहुंचना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो हिंदुवादी ठीक है, संगठनों बिल्कुल के जो सुनील, प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो देखा कल जा रात रहा ही है स्थितियों को देखते हुए, इसीलिए पहले से ही पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात है और चप्पे चप्पे पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुनील। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। शहर कोतवाली इलाके में देर रात एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। वहीं पर परिजनों ने मुस्लिम लड़के पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि मुस्लिम युवक शादाब कुरैशी सब्जी मंडी में दुकान लगाता है और उनके बेटी को लंबे वक्त से बरगला भी रहा था। देर रात 4 युवक उनके घर में आए थे और सुबह जब लड़की के कमरे का दरवाजा खोला गया तो लड़की की लाश मिली। वहीं इस मामले में हिंदू संगठन से जुड़े नेता आक्रोशित हैं और पुलिस पर मामले को सुसाइड एंगल देने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच हो रही है। मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हुआ है जी। मुझे इसका इंसाफ चाहिए। कल रात को, आधी रात को 4 लड़के आए हैं, हमारे पड़ोसियों ने देखा, मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता। उन्होंने बताया कि 4 लड़के कूदे हैं, सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे में उनकी फोटो आई है। जो भी है मुझे इंसाफ चाहिए जी, नहीं तब तक अपनी लड़की को मैं जलाऊंगा नहीं। लड़की नाबालिग थी और एक लड़का जिसका नाम शादाब कुरैशी है, जो मंडी में फल और सब्जी की दुकान लगाता है, उस लड़की के साथ इसके संबंध थे। उस लड़की को बहला फुसलाकर कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था और कई बार घर भी आता जाता था। इसको लेकर के माँ बाप विरोध भी जताते थे। कल रात पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती के द्वारा आत्महत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद वर्तमान में जो है उस बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। प्रथम दृष्टया तो मामला आत्महत्या का लग रहा है और बाकी संदर्भ में आगे जांच की जा रही है। देवभूमि में लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देहरादून के जोईवाला में ताजा मामला सामने आया है। आरोप है कि जोईवाला की एक लड़की से शादी करने के नाम पर मुस्लिम युवक ने लड़की को धर्म बदलने के लिए कहा। आरोप यह भी है कि लड़की की मां ने भी धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। पुलिस का कहना है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को स्कूल के समय से जानते हैं। फिलहाल मामले में धर्मांतरण कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की जांच की जा रही है। जैसा कि हमारे अभी संज्ञान में आया है कि एक समुदाय की लड़की और दूसरे समुदाय का लड़का जो कि स्कूल में सहपाठी थे और शुरुआती दौर में बताया गया कि घूमने फिरने जाते थे और काफ़ी सारे मित्र भी जाते थे। बाद में अभी लड़की की तरफ से शिकायत आई है कि उसको किसी प्रकार से बताया गया कि भाई हम लोग अच्छे लोग हैं और हमें ज्वाइन करो, या इस तरह की अभी बातें आई हैं। जो भी तहरीर दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो धारा बनेगी और जो भी मामला होगा उसका परीक्षण करके और इसमें संज्ञान लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में 4 दिन के मासूम को छोड़कर मां बाप ने सुसाइड कर लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया है, जबकि मासूम को अस्पताल पहुंचाया गया। मासूम सकुशल बताया जा रहा है। मां बाप ने विषैला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। यह भी बताया जा रहा है कि सुसाइड की घटना 2 से 3 दिन पहले हुई थी। दंपति यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे। पूरा मामला क्लेमेंट टाउन इलाके का है। तो मौके पे गए तो दरवाजे बंद थे, तो उसका दरवाजा जाली तोड़कर कुंडी खोली गई, तो अंदर गए तो दोनों पति पत्नी की डेड बॉडी जमीन उसे फर्श में पड़ी थी। तो काफी दिन, लगभग 2-3 दिन पुरानी लग रही है। तो लेकिन उनके साथ ही 3-4 दिन का, अभी जानकर 4 दिन का एक बच्चा था, छोटा बच्चा, तो वो भी तो वो अभी जिंदा था। तो उसको तत्काल वहां से निकाल कर उसको 108 के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा गया।
रुद्रप्रयाग पुलिस ने तीर्थ यात्रियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में 4 लोकल घोड़े मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के पर्यटकों ने जब केदारनाथ रूट में एक मरे हुए घोड़े को देखा तो आसपास के घोड़े वालों से जानकारी चाही। आरोप है कि इस पर घोड़े वाले नाराज हो गए और डंडा लेकर पर्यटकों के पीछे पड़ गए। सोमवार को पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया और फिर एक्शन हुआ। गौरतलब है कि केदारनाथ रूट पर घोड़ों के साथ अमानवीय व्यवहार की खबरें भी पहले आती रही हैं और कुछ घोड़ों की जान भी गई है। हरिद्वार में यूपी पुलिस के जवान पर ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का जवान सत्यवीर गंगा घाट पर बैठकर शराब पी रहा था। स्थानीय फोटोग्राफर ने टोका और उसके बाद उसका साथी भी वहां पर मौजूद था जिसके साथ मारपीट हुई है। जानकारी मिलने पर रूड़ी बेलवाला चौकी पुलिस ने जवान का चालान काट दिया है। जवान सत्यवीर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस लाइन में तैनात है, जो अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान के लिए आया था। मसूरी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। देहरादून से बड़कोट जा रही परिवहन निगम की बस मसूरी में रेलिंग से टकराकर खाई में गिरते गिरते बच गई है। सवारियों से खचाखच भरी इस बस की रेलिंग से टकराने के कारण एक साइड से क्षतिग्रस्त हो गई है। परिवहन निगम किस तरह लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। बस की एक साइड की टीन उखड़ जाने के बाद इसका भी खुलासा हो गया। बस का लोहा पूरी तरह से जंग खाए हुए था। और वहीं कैचीधाम के स्थापना दिवस के लिए नैनीताल पुलिस ने कमर कस ली है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो सके, इसके लिए 400 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं सादी वर्दी में भी पुलिस की ड्यूटी रहेगी। कैची में जाम की स्थिति न बन सके, इसके लिए भवाली में गाड़ियों को रोका जाएगा और वहां से शटल सेवा से ही श्रद्धालु कैची में दर्शन के लिए आ सकेंगे। 14 और 15 जून को यानी कि आज और कल कैचीधाम में गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी, तो हल्द्वानी से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जाने वाली गाड़ियां वाया रायगढ़ जाएंगी। वहीं पर पहाड़ से हल्द्वानी आने वाली गाड़ियों को इसी रूट से आना होगा। जगहों पे सुरक्षा के लिए और साथ में कि सुगम ढंग से लोगों को दर्शन हो सके, इसके लिए जगह जगह पे पुलिस लगाई गई है। जो हमारे अन्य संसाधन हैं जिसमें फायर सर्विस की गाड़ियां होंगी, क्रेनें होंगी और साथ में एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी तैनात की जाएंगी। क्योंकि एक्चुअली देखिए जैसे जैसे नीम करोरी बाबा के बारे में लोगों को पता लग रहा है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं देखने के लिए, उनकी इच्छा जग रही है कि भाई यहाँ पर ऐसा क्या है, क्या ऐसे चेंजेस है। क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि फेसबुक के जो ओनर है वो यहाँ आए थे और गूगल के जो ओनर है वो यहाँ पर आए थे, तो लोग उनको देख कर यहाँ आते हैं। इस साल भले ही बारिशों ने वन विभाग को खासी राहत दी हो, लेकिन हफ्ते भर के गर्मी ने विभाग की पोल खोल दी है। आलम तो ये हो गया है कि कुछ ही दिनों में गर्मी में जंगल जमकर धधक रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। फायर सीजन भले ही फरवरी में शुरू हो गया हो, लेकिन इस साल मौसम ने वन विभाग को खासी राहत पहुंचाई है। आलम यह था कि फरवरी से लेकर मई तक फॉरेस्ट फायर की घटनाएं नहीं के बराबर हुई थी, लेकिन अब जब पारा चढ़ रहा है तो जंगल भी धधक रहे हैं। जंगलों में धधकती आग ने पहाड़ी इलाकों में धुंध पैदा कर दी है। लगातार बढ़ रही धुंध से जहां लोगों को खांसी से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं कईयों को एलर्जी भी हो रही है। यही नहीं, लगातार फैल रही धुंध से फेफड़े के मरीज भी परेशान हैं। इसमें मेनली जो है एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हो सकता है, सांस की बीमारी हो सकती है, जुकाम, खांसी, स्किन डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और दमा वालों को स्पेशली इसमें जो है एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उनको सांस की बीमारी बढ़ सकती है उनकी। पिथौरागढ़ में 7 दिन के भीतर फॉरेस्ट फायर की 36 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 38 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट खाक हो चुका है। लगातार धधक रहे जंगल वन्य जीवों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। हालात ये है कि ऊंचे क्षेत्रों में रहने वाले जानवर खुद को बचाने के लिए निचले इलाकों में आने को मजबूर हैं। कहने को तो वन विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए तमाम क्रू स्टेशन बनाए हैं, लेकिन कठिन पहाड़ियों में धधकती आग पर काबू पाना वन कर्मचारियों के लिए नामुमकिन सा है। जिले में सबसे ज्यादा फायर की घटनाएं डीडीहाट, आस्कोट और गंगुलीहाट क्षेत्र में हुई है, बट अभी इस महीने में घटनाएं बढ़ रही है। लास्ट वीक में स्पेसिफिकली
पिथौरागढ़ रेंज में भी घटनाएं बढ़ रही है, तो मुझे सभी से यही कहना है कि आपका सहयोग बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट फायर पर काबू पाने के लिए भले ही लाख दावे होते हों, लेकिन सच्चाई यही है कि धधकते जंगल सिर्फ बारिश से ही शांत हो सकते हैं। ऐसे में अब एक बार फिर सभी को आसमान के बरसने का इंतजार है, ताकि जंगलों की आग से जानवरों के साथ ही इंसान को भी राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट को डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का लाइसेंस मिल चुका है और इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पिथौरागढ़ कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी अहम एयरपोर्ट है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि जल्दी ही कोई एयरलाइन आए जो कि दिल्ली से यहां के लिए सर्विस शुरू करे, ताकि यात्रियों को काफी सुविधा हो सके। देखिए, पिथौरागढ़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है कनेक्टिविटी के लिहाज से। अगर एयरपोर्ट को देखा जाए और रास्ते को देखा जाए तो उसमें कुछ चुनौतियां हैं। इसलिए वहां पर आपको याद होगा कि पहले ATR एयरक्राफ्ट जाता था कम लोड के साथ। छोटा जहाज था, वो कुछ दिनों के अंदर उनका बंद हो गया, उनका दूसरा जहाज आया नहीं। अब हमारा प्रयत्न है कि जल्दी कोई एयरलाइन इस रूट को ले। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बदलकर नई टीम खड़ी की है, जिसके बाद पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े दावे कर रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बीएसपी आज यूपी में भले ही अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही हो, लेकिन आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी उत्तराखंड में बड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल सिंह की ताजपोशी के बाद उन्होंने अपनी नई टीम खड़ी कर ली है और 24 की जंग जीतने का दावा भी किया जा रहा है। लोकसभा में बढ़िया प्रदर्शन होगा। हाथी पहाड़ की ओर दौड़ रहा है और चिंगाड़ मारता हुआ पहाड़ पर पहुंचेगा। यहाँ उत्तराखंड में हमारे 7 विधायक, 8 विधायक, 6 विधायक, 3 विधायक, 2 आज भी हैं। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीएसपी का सिर्फ 1 विधायक है, जबकि उत्तराखंड में पार्टी के 2 विधायक जीते। बीएसपी लोकसभा चुनाव में जीत का परचम फहराने की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी बीएसपी को गंभीरता से लेने के मूड में नहीं है। जिस पार्टी का हर दूसरे महीने प्रदेश अध्यक्ष बदल जाता हो, जिस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से तय होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जिस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा नहीं हो, जिले स्तर पर नहीं हो, मंडल स्तर पर नहीं हो, बूथ स्तर पर नहीं हो, वो पार्टी अगर सांसद बनाने का दावा करती है तो ये हास्यास्पद बात है। लोकसभा चुनाव की तैयारी बीएसपी ने तेज कर दी है, लेकिन देखना होगा कि चुनाव के वक्त बीएसपी का कितना साथ देती है। 2022 के विधानसभा चुनावों में 2 सीटें जीतकर उत्साहित बसपा न सिर्फ उत्तराखंड में 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दम भर रही है, बल्कि उन्हें जीतने का भी दावा कर रही है। हालांकि सत्तासीन भाजपा बसपा को कोई भी चुनौती नहीं मानती है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। अल्मोड़ा में जियो नेटवर्क ने 5G सेवा शुरू कर दी है। जियो नेटवर्क पहला नेटवर्क है जिसने पहाड़ में 5G सेवा शुरू की है। 5G सेवा शुरू होने से लोगों को संचार की और अच्छी सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही सैलानियों को भी पहाड़ में नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं होगी। शहर में हमने 5G ट्रू 5G की सर्विस लॉन्च की है। ये ट्रू 5G आप सभी के दिनचर्या को एक डिफरेंट मोड में लेके जाएगी। ये अनलिमिटेड फ्री है ट्रू 5G हमारा जियो का, और पहाड़ का हमने पहला शहर लॉन्च किया है। अभी तक किसी ने भी, चाहे आप एयरटेल, वोडा, आइडिया, किसी ने भी नहीं किया है। जियो ने ये कदम उठाया है। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। अल्मोड़ा नगर में आधा दर्जन स्थानों पर पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। डीएम के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया तो तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। राज्य में 18 जून को सफाई अभियान चलाया जाना है और राज्य भर के जज इस सफाई अभियान में जुटेंगे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अनुज संघल ने इस सफाई अभियान की रूपरेखा देखी। पिथौरागढ़ नगर पालिका हफ्ते भर के लिए क्लीन सिटी कैंपेन शुरू करने जा रही है। इस कैंपेन के तहत पालिका जहां नाटकों के जरिए लोगों को सफाई के महत्व के बारे में जानकारी देगी, वहीं पॉलीथीन के नुकसान के बारे में भी बताएगी। बागेश्वर में स्कूली बच्चों को पुलिस विभाग द्वारा
फर्स्ट रिस्पांस ट्रेनिंग दी गई है। इस ट्रेनिंग से युवाओं को किसी भी घटना के दौरान घायलों को मदद करने और फर्स्ट रिस्पांस क्या देना है इसके बारे में जानकारी दी गई। नैनीताल जिले के प्रभारी सचिव वारकी सुधांशु ने नैनीताल के मुक्तेश्वर का दौरा किया है। इस दौरान दाड़ीमा गांव के लोगों ने अपनी समस्याएं भी सामने रखी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। हरिद्वार में बीजेपी अनुसूचित मोर्चे की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर स्वराज विद्वान ने भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। चमोली के जोशीमठ नगर में भी अतिक्रमण चयनित प्रक्रिया शुरू हो गई है। तहसील प्रशासन द्वारा जोशीमठ गैस गोदाम बाईपास सड़क पर हो रहे अतिक्रमण की जांच की गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ से 26 अप्रैल को रेस्क्यू की गई बाघिन अभी भी रेस्क्यू सेंटर में है। बाघिन के शरीर पर अभी भी क्लच वायर में फंसी है। उत्तरकाशी के बड़ी मड़ी गांव में रेखारे ने गुलदार के हमले की शिकार हुई आंगनबाड़ी वर्कर के परिजनों से मुलाकात की। 5 लाख की आर्थिक सहायता भी दी। हरिद्वार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां सिंचाई विभाग द्वारा नियमों को ताक पर रखकर अलॉट की गई चमगादड़ टापू की पार्किंग का टेंडर डीएम ने रद्द कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए न्यूज 18 के साथ।